नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से आपको जो भी नई वैकेंसी या जॉब्स की अपडेट्स आती है, वो आपको बताता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी। तो अगर मैं आपको वैकेंसी के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दूँ, तो सब लोग तैयारी करता है कमर्शियल बैंक में जॉब करने के लिए। कौन एसबीआई में काम नहीं करना चाहता है? कौन? सारे लोग तैयारी करते हैं। लेकिन आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ, वो आरबीआई में आया है, यानी कि फादर ऑफ कमर्शियल बैंक, जिनको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोलते हैं। तो आरबीआई की क्या है वैकेंसी, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कैसे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आई हुई है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म को आप 4 फरवरी तक लास्ट तक फिल कर पाओगे। लेकिन आप इतना लंबा वेट करिएगा नहीं, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, वरना होता क्या है कि लास्ट टाइम पे 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी को पोर्टल थोड़ा-सा फँसने लगता है। वहाँ पे फिर आपका फॉर्म भरा पाया, नहीं भरा पाया, इसका रिस्क मैं तो कहूँगा आप ना ही लें, आप पहले ही इस फॉर्म को फिल कर दें। अब अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की कि कितने पोस्ट यहाँ पे आए हुई हैं, तो टोटल यहाँ पे 572 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी आपको बता दिया गया है। एग्ज़ाम डेट पता चल जाने से आपको एक एश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, इस डेट पे एग्ज़ाम हो जाएगा, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जल्दी-जल्दी आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं अगर बात करूँ, तो 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब दोस्तों, अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो ध्यान दीजिएगा, जिसने भी 10th पास किया है बट उसने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म को फिल कर पाएगा। वहीं अगर हम पे की बात करें, तो यहाँ पे 46,000 के करीब में उनको सैलरी ऑफर की जाएगी। ध्यान रहे, ये सैलरी और बढ़ेगी क्योंकि उसके अंदर एचआरए ऐड नहीं है। अगर एचआरए ऐड होता है तो आपकी सैलरी और बढ़ सकती है। अब दोस्तों, हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे, जो कि है सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन का पहला मीडियम है, वो होगा एमसीक्यू टेस्ट। मतलब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, जिसमें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से टिक करना है। वहीं जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में आप लिस्ट में चले जाओगे, तो आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई का एग्जाम है, ये बहुत सारे स्टेट्स में आया है। तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे, जिस स्पेसिफिक रीजन के लिए आप अप्लाई करोगे, वहां का आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, ताकि आप वहां पे जब काम करो तो वहां पे आप चीजों को आराम से समझ सको और लोगों को समझा भी सको। तो लैंग्वेज टेस्ट आप जब क्वालिफाई कर लोगे, तब आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है। अब अगर हम बात करें जो आपका रिटन एग्जाम होगा, कैसे होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 मार्क्स के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का टाइम आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और ध्यान रहे, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अब अगर हम बात करें जो 120 क्वेश्चंस आएंगे, कौन-कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन, और मैथ से 30 क्वेश्चन, और लास्ट में जनरल अवेयरनेस के भी 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो 120 मार्क्स के लिए आपका पेपर होने वाला है। अब दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है। तो 1/1/2026 को आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। वहीं ध्यान रहे, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। जैसे कि एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, वहीं ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो ध्यान रहे, यहाँ थोड़ा सा चेंज है। क्या कि आपको जो एप्लीकेशन फीस का अमाउंट है, वो तो जमा ही करना है, साथ में आपको जीएसटी भी जमा करना है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल फीस 531 लगेगा, जिसमें कि 450 आपका एप्लीकेशन फीस होगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो आपका जीएसटी होने वाला है। वहीं एससी एसटी पीएच के लिए सिर्फ 59 रुपीज लगने वाला है, जिसमें कि 50 रुपीज तो आपका एप्लीकेशन फीस होगा, और बाकी का जो 9 रुपए है वो जीएसटी में होगा। सेम चीज एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, उनके लिए भी फॉर्म का कॉस्ट 59 होने वाला है। 50 आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है, और 9 रुपीज आपका जीएसटी हो जाएगा। ऐसे तो आप इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे, उसका वीडियो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का।
उस पे क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो जो डेटा या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं उन सभी को आपको वहां पे लगाना होगा। लगाने के बाद में आप पूरे फॉर्म को फिल करके पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में फॉर्म को सबमिट करके प्रिंट निकालना ना भूलें, इससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म को फिल किया था। तो दोस्तों, जैसे ही आप आरबीआई वैकेंसी के नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके आगे क्लिक हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि वैकेंसी की डेट्स क्या हैं और किस किस जगह पे ये वैकेंसी आई हुई है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको डिटेल्ड नोटिस दिखता है। यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ वैकेंसी आई हुई है और कितने कितने पोस्ट हैं किस किस कैटेगरी के लिए, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, कौन कौन से लोकेशन में आई यहाँ आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जो यूपी में रहते हैं उनके लिए कानपुर और लखनऊ में वैकेंसी आई हुई है। अब हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ उससे रिलेटेड और भी डेटा मिल जाएगा, जिसको मैं तो कहूंगा आप नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों, आप आरबीआई का फॉर्म फिल करने के लिए जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे यही वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आप ये फॉर्म पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉग इन करके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा डिटेल खुल जाएगा। यहाँ आपको सारा डेटा फिल करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर लेना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।